जी अस्सलाम वालेकुम, my name is Umar Shahzad and you are watching me on Something Hot. Don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you. Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is hard to hot. बचपन से ही हम सब लोग फिल्में देखते आ रहे हैं, ड्रामे देखते आ रहे हैं और एक हीरो का कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में एक बना हुआ है। और वो हीरो का कॉन्सेप्ट क्या है? यार लंबा चौड़ा इंसान हो, खूबसूरत हो, गाने बहुत अच्छे गाता हो, आवाज बड़ी अच्छी हो, एक्टिंग बड़ी अच्छी करता हो। तो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद है, उनकी मुलाकात आपसे कराते हैं, जो दिखते भी हीरो की तरह है, जो गाते भी हीरो की तरह है और जो एक्टिंग भी हीरो की तरह करते हैं। आए आपकी मुलाकात कराते हैं उमर शहजाद के साथ। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। हसन कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली आज हमें आपके सामने इंटरव्यू देने का टाइम आ गया। आ गया टाइम। और मेरा इंट्रो कैसा था? देखे, मैंने ऑन द स्पॉट बनाया बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन भाई। है ना। आप हीरो वाली बात कैसी मैंने की है, ठोक बजा के। की तो आपने सही बात है, इसमें कोई आपको कितने हम्बल हैं आप, माशाल्लाह। इस पे आते हैं कॉन्वर्सेशन पे कि हीरो क्या है और जो एक बना हुआ है सर्टन फैक्टर्स को मिला के हमारे स्पेशली साउथ एशिया में कि यार कि हीरो कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी कॉन्वर्सेशन पे आते हैं। बट थोड़ा मजीद शुरुआत की तरफ जाते हैं। ग्रोइंग अप, आपको क्या शौक था मॉडलिंग का, एक्टिंग का, क्या सीन था? सर मुझे एक्टर बनना चाहता था मैं। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। सिंगिंग मैं शुरू से करता था। अच्छा, सिंगिंग का मैं करता ही था शुरू से, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में आके तो मैं आई यूज्ड टू परफॉर्म इन एनुअल डिनर्स वगैरह। ये वो मेरा अच्छा। बैंड भी था। हाँ, हम कॉरिडोर्स में बैठ के, हम जब हमारा गैप होता था, मैं करता था जैमिंग वगैरह, ये सब सारी चीज़ें चलती थी। और अपनी अर्ली टाइम पे हम मूवीज़ तो हम सभी देखते थे और मैं मिमिक्री किया करता था। अच्छा। अमिताभ की, परेश रावल की, नाना पाटेकर की, बड़ा शौक था मुझे। तो ये चीज़ें भी जो है मैं किया करता था। तो जब मैं अपने दोस्तों में करता था, वो कहते थे अबे यार तू तो मतलब भाई तू टीवी में जा, बड़ा अच्छा स्कोप होगा तेरा, तो वो है तुझ में टैलेंट है, ये है वो है। मैंने कहा देखेंगे, करेंगे। मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं स्टडी करूं, मैं आगे फ़ॉरेन से अभी जाके फील्ड में, तो खैर मेरा था नहीं कि मैं फील्ड में जाऊं, क्योंकि मैं अम्मी से थोड़ा इन चीज़ में डरता था कि अम्मी चाहती थी कि मैं आर्मी में जाऊं। अच्छा। तो मैंने आर्मी पब्लिक कॉलेज से ही मैंने इंटर किया। और उसके बाद फिर मैंने इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा। तो मैंने स्टडी के बाद फिर आई डिड इंटर्नशिप, देन आई डिड जॉब। मैंने जॉब भी की एक मल्टीनेशनल में। अच्छा। बिल्कुल ऑपरेशंस में मैंने जॉब की। और मेरे अंडर तकरीबन कुछ अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ काम करते थे। अच्छा। जी जी बिल्कुल। तो जब एक टाइम आया मेरा घर शिफ्ट करने का हो रहा था, तो मैंने अपनी जॉब को क्विट किया। मुझे एक दूसरी कंपनी से ऑफ़र थी बहुत अच्छी। तो उस टाइम पे ही मैंने जो है वो एक कमर्शियल एजेंसी में गया। मैं एक अजमल मुराद, एक बड़ा नाम है, नाम था, बल्कि अब तो इतना ज़्यादा वो काम नहीं करते। उनकी जैसे सिट्रस टैलेंट है, वैसी एक अजमल मुराद की टैलेंट जंक्शन के नाम से इंडस्ट्री थी, उस एजेंसी थी। तो मैं उनके पास गया, फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऑडिशन दो। और उस वक्त मैं इसने सही तरीके से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे तो एक्टिंग में काम, बोले तुम अच्छी खासी हाइट है, ये वो, तुम कमर्शियल्स तो करो, फिर मॉडलिंग में भी हम जो है वो जहाँ चांस लगेगा वहाँ। मेरे पास पोर्टफोलियो के कुछ 10 पिक्चर्स थी, जो कि मेरे पास मैंने नबीला के यहाँ मैंने ड्रॉप कर दी, एक उधर एजेंसी में ड्रॉप कर दी। आई हैड नो बैकग्राउंड, फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं। आई हैड नो फ्रेंड इन द इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई कंप्लीटेड माई स्टडीज, आई डिड जॉब। उसके बाद जैसे एक शौकिया होता है ना, पहले से एक चीज़ चल रही होती है और फिर हम इस तरह स्टार्ट करें। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम बिल्कुल कम्प्लीटली स्क्रैच। ये 2011 की बात है? ये 2011 की, जब मैं ये गया था मैं उधर, ठीक है। क्या नाम है, अजमल साहब का जॉब था। अजमल मुराद की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने खुद नहीं ब्रेक दिया आपको? आप नबीलाज और इधर उधर क्यों अपना पोर्ट? मैं उनके पास गया था। उन्होंने, मतलब इस तरह था कि उनसे मेरी एक पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा हाँ तुम एक काम करो, यहाँ पे ऑडिशन दो। उससे पहले मैं 2-3 जगह से होकर आ चुका था, अच्छा। मुझे पता बट था। आप एक्टिंग असाइनमेंट सीख कर रहे थे उस मैं वक्त? एक्टिंग की ही मेरी एक अप्रोच थी कि मुझे एक्टिंग करनी है। हाँ, कमर्शियल्स ऑब्वियसली, उन्होंने मुझे जब दिखाया कि हमने ये कमर्शियल किया, वो कमर्शियल किया। उस वक्त दानिश तैमूर बहुत कमर्शियल्स कर रहा था, ये लोग तो बहुत टाइम से कर रहे थे।
तो मैंने कहा मुझे भी ज़रा कमर्शियल जो है ना, उन्होंने कहा तुम्हारा कमर्शियल फेस है, मैं करूँगा। तो मैंने जो है वो जॉब मेरी उस टाइम पे भी चल रही थी, मतलब मैंने कहा अगर मुझे एक सही ब्रेक मिल गया तो फिर मैं अपना जो है वो इस तरफ परसू कर लूँगा। तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आर्मी की तरफ नहीं गए फिर आप? मैं नहीं गया क्योंकि मैंने अम्मी से कहा था कि मेरा माइंड उस तरफ बेसिकली है नहीं, क्योंकि मैं आगे ज़रा पढ़ाई करके मेरा एक मार्केटिंग और एक वो एक कम्युनिकेशन पीपल स्किल्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें मुझे इस तरह से रिलेटेड कोई जॉब करनी है, वो करना है। अम्मी को कन्विंस कर लिया कि अम्मी को मैंने कन्विंस कर लिया। आर्मी वाला चक्कर नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो मैं जॉब से आई वाज अर्निंग रियली गुड, माय मदर वाज सेटिस्फाइड, सारी चीज़ें सब कुछ सही सही चल रही थी। और तो बस ये एक शौक था, इसके बारे में मैंने बात नहीं की थी। बहुत टाइम के बाद फिर मैंने इस चीज़ को बोला कि मैं करना चाहता हूँ और इस तरीके से। तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है ना फील्ड को लेके, तो अम्मी को भी ये चीज़ें थी कि नहीं फील्ड में तो ये जाके ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो पता नहीं कहाँ निकल जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा खैर ये खैर बात की बात है। लेकिन फिर मुझे जो है वो वहाँ से भी कोई इतना कोई ऐसे कमर्शियल्स की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया, ये नहीं आया वो नहीं आया। तो अजमल भाई ने कहा कि यार देखो मैं आगे कोशिश तो कर रहा हूँ कि तुम्हें कोई कमर्शियल मिलता है या नहीं, लेकिन हमने वीकली जो है ना वो क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जो है ना 7-8 लड़कों का ग्रुप है, तो वीकेंड पे आ जाया करो, तो हम कभी ना कभी किसी एक्टर को बुला लेंगे, कभी फहद मुस्तफ़ा आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, तो सीनियर एक्टर्स को बुला के और उसमें एक्टिंग क्लास? एक्टिंग क्लास ये वो। तो वो कोई क्यों, देखिए हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी किस्म का नहीं है। तो मैंने कहा यार इट्स अ गुड आइडिया। तो उन्होंने कुछ लड़कों का ग्रुप बनाया ये वो, तो मैंने कहा हाँ इतना मैं कर सकता हूँ कि मैं जॉब के साथ अपनी इस चीज़ को कि मैं वीकेंड पे चला जाऊँ, मैं क्लास भी अपनी जो है वो जो है वो भी ले लूँ, मैं साथ साथ वो भी चलता रहेगा। तो खैर इस तरीके से किया, तो वो पूरा ग्रुप था, हम क्लासेस लेते थे। एक दिन फहद मुस्तफ़ा भी आए, तो फहद मुस्तफ़ा ने मुझे पिन पॉइंट किया ना, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे ना इस लड़के की आवाज़ बड़ी, इसने डायलॉग्स बड़े अच्छे बोले, मतलब इस तरीके से कुछ डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स आते थे, ये आते थे। तो कभी कोई एक्टर आता था, कभी कोई एक्टर आता था, इस तरीके से हमने जो है वो तकरीबन कुछ महीना 2 महीना हमने इस तरीके से क्लासेस की। लेकिन जाहिर सी बात है एक क्लास में आप वही आपकी स्क्रिप्ट्स आई हुई हैं उसी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, एंड परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसमें सिर्फ ये था कि आपको कुछ ना कुछ सीख लेंगे आप। तो नापा से भी एक आध किसी को बुलाया था सिखाने के लिए और चीज़ें। तो खैर वो फिर वो प्रैक्टिस तो चल रही थी, लेकिन मैंने कहा अब इसको कंटिन्यू कैसे करें। उसी टाइम पे ये करते करते फिर ये हुआ कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। फिर मुझे जो है वो एक दिन अर्जुन भाई कॉल करते हैं, बोलते हैं कि तुम मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हो। तो मैंने बोला आप मुझे बताएं क्या सीन है। बोलते हैं तो फला फला जगह जो है वो इस तरीके से ऑडिशंस हो रहे हैं ब्राइडल कुट्योर वीक के। तो जो है वो हर जगह से मॉडल्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, और तुम जो हो वो ट्राई करो। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बता दें किस दिन आना है, मैं चला गया। उसके बाद फिर हम ऑडिशंस के लिए गए। वहाँ पे तकरीबन कुछ 14वें फ्लोर पे ऑडिशन हो रहे थे और 11वें फ्लोर तक लाइंस थी। हर जगह से, कोई इस्लामाबाद से, लाहौर से, हर जगह से लड़के आए हुए थे, लड़कियाँ आए थे। उनको 8 लड़के चाहिए थे। खैर वो पूरा उन्होंने सिलेक्शन की, सब कुछ किया, शॉर्ट लिस्ट किया, तो 8 में से आई वाज वन ऑफ देम। और विनी ने सिलेक्ट किया था? विनी ने सेलेक्ट किया था, बिल्कुल। तो वो सेलेक्ट करके फिर जो है आई डिड माई फर्स्ट ब्राइडल कुट्योर वीक, जिसमें हमने मॉर्निंग शो भी किया था। तो वहाँ से मुझे जो है ना आई डिड माई फर्स्ट फैशन शो लाइक। एंड सो दिस इज व्हाट ईयर? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को अंदाजा हो कि कितनी स्ट्रगल लगती है। आई थिंक दिस इज 2000, ये 11 का ही था। 11 में? शायद 11 का था या 12 का था, मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक है, इसी के कुछ आसपास है। क्योंकि तो मैं बेसिकली आपको दो जब आप ट्राई कर रहे थे, आपको कितना अरसा लगा फॉर दिस फर्स्ट ब्रेक टू हैपन? मुझे ऑनेस्टली जब मैंने ये किया अधूरी औरत, ठीक है, अधूरी औरत तो 2013 में आपका एक्टिंग का असाइनमेंट? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। मैंने मॉडलिंग में काफ़ी काम किया। आई वर्कड विद ऑल द फोटोग्राफर्स। मैंने तो बाकी फैशन वीक्स की है। मुझे स्टाइल 360 ने, उस वक्त स्टाइल 360 था, तो उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड ले लिया कि भाई हमारे फैशन वीक्स होंगे, हम कवरेज करेंगे, तुम हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाओ। तो हम जितने भी शोज़ होंगे, साल में इतने शोज़ होते थे, मैं करता था ये वो। लेकिन मैं ट्राई कर रहा होता था कि मुझे जो है वो एक्टिंग में कोई चांस मिल जाए। तो अधूरी औरत वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम ANB। तो उसमें फैसल भाई थे, आयजा था, तो मेरा ट्रैक था आयजा के साथ।
तो मैंने वो कैरेक्टर किया, मैंने कहा चलो वो मैं कैसे मिला था आपको पहला एक्टिंग असाइनमेंट? मैं बीच बीच में जा रहा होता था प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउस से ना, हाउसेस। तो मैं एनबी गया था। उस वक्त मैंने मॉडलिंग में काम तो किया था, लेकिन मैंने इतना नहीं किया था, लेकिन मेरे पास एक पोर्टफोलियो था टू प्रेजेंट कि भाई मैंने जो है वो ये काम किया है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से जो है वो ये वाला कैरेक्टर है कि तुम इंटरेस्टेड हो। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल। तो उस वक्त अधूरी औरत बहुत देखा गया था जियो पे, तो मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक आया, लोगों ने देखा और मैंने कहा यार ये तो अच्छा सीन है। तो वो एक चल पड़ा एक ना। फिर मैं इस तरह होता था कि मैंने कहा मैं मॉडलिंग को साथ लेके चलता रहूँगा, मुझे कैरेक्टर ऑफर होते रहेंगे तो मैं एज एन एक्टर भी अपने आप को ग्रूम करता रहूँगा, क्योंकि एक मेरा तो टारगेट यही है, आई वांट टू बी एन एक्टर। तो इस वक्त तक आपने वो अपनी जॉब खत्म करके ये फोकस कर लिया था कि भाई अब मैंने मैंने अपनी जॉब को, हाँ बिल्कुल, जब मैंने ड्रामा किया उससे पहले ही मैंने अपनी जॉब को जो है वो ठीक है। जो है छोड़ दिया था, सो क्विट यू कर दिया था डिसाइडेड कि यार अब एंटरटेनमेंट कि इंडस्ट्री में ही मैंने अपना हाँ बिल्कुल कि मुकाम मैं बनाना अब काम करना शुरू हुई। लेकिन स्टिल जो सोचते हैं आप वैसा होता नहीं है। है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स रियली नॉट व्हाट इट सीम्स लाइक। जितना आसान दिख रहा होता है वैसा कुछ भी नहीं होता। तो पूरा कि यार हीरो बन के आए, पूरा मॉडल पे हाँ रैंप बिल्कुल, पे वॉक की और मतलब है पूरा कि प्रोसेस है और सारी चीज़ें हैं। और हम पूरा पूरा दिन लगाते थे शोज़ में। और मतलब मैं बीच में तो मतलब मैं ऐसा हो गया था कि मतलब मैंने कहा यार मैं अच्छी खासी जॉब कर तो रहा था, मतलब मैंने क्यों मतलब मेरा भी कोई अगर नाम शाम होता पीछे तो फिर चीज़ें बड़ी आसान होती, क्योंकि मैं उसी टाइम पे देख रहा होता था कि यार फिर मैं अपने आप को जो है सोचता था कि यार सही है, एक एक ग्रूमिंग पीरियड होता है, सही है, मुझे अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, मुझे हर तरीके से मैं अपने आप को ज़रा थोड़ा और फिट करूं और उस चीज़ को मतलब और ज़्यादा प्रेजेंटेबल हूँ, कि मतलब नज़र में आऊँ और अपनी एक्टिंग को और ज़्यादा वो करूँ। लेकिन मैं जब भी बाकी एक्टर्स को देखता था ये वो, तो मैं कहता था यार ये तो बड़े आम से लोग जो हैं वो इतने मतलब इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वो नहीं है हमारी इंडस्ट्री में कि आप बोलें कि यार ये तो ऐसा गुड लुकिंग, ठीक है गुड लुकिंग होते हैं, लेकिन एक आम जैसे नॉर्मल दिखने में इंसान होता है वैसे ही सारे एक्टर्स वगैरह हैं। तो एज अ मॉडल मेरी एक वो था कि मैं एज अ मॉडल अपने आप को ग्रूम करूं, ठीक है ना, क्योंकि मॉडल में यही होता है कि मॉडल शुड लुक लाइक अ मॉडल, ठीक है, एज कम्पेयर टू द एक्टर्स। एक मॉडल में एक वो चीज़ फैक्टर होना चाहिए। तो मैंने कहा ये चीज़ मेरी obviously modeling is more about appearance and acting अपेयरेंस, is a हाँ lot more about the skill. हाँ, मॉडल कपड़े बहुत अच्छे कैरी करता है, सारी चीज़ें करता है, तो मैंने कहा मैं अपने आप को ग्रूम करूंगा तो वो मेरी एक्टिंग में भी एक बहुत ज़्यादा वो चीज़ मेरी मदद करेगी। तो खैर मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर, मैं आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और मैं बहुत कोशिश करता था जब भी मैं कोई कैरेक्टर करूँ ये वो, तो मैं एक्टिंग में, मुझे जिस डायरेक्टर के साथ भी मैंने काम किया उसने तारीफ़ की, सब कुछ किया, सारी चीज़ें। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने मॉडलिंग में इतना काम कर लिया, आई नॉमिनेटेड लाइक कपल ऑफ टाइम्स, आई गॉट आई डन ऑल द ब्रांड्स, मेरे पास इतना पोर्टफोलियो जमा हो गया। और मतलब मैंने सोचा कि मेरे पास अब इतना काम है कि मैं अब किसी भी प्रोडक्शन हाउस जाऊंगा और मैं यूँ रखूंगा और मुझे मेरे पास तो वो मिल जाएगा। मतलब कौन सा वाला रोल मिलेगा? दैट्स द पॉइंट। तो मैंने कहा मैंने इतना काम कर लिया है तो वो मुझे, बट इट डिड नॉट एक्चुअली वर्क आउट। देन मुझे ऑफर हुई फिल्म तेरी मेरी लव स्टोरी, ठीक है, तेरी मेरी लव स्टोरी। मैंने कहा यार चलो अब फिल्म की तरफ जो है वो अब करना चाहिए। मैंने बड़ी मेहनत की उस फिल्म में भी, मैं मतलब उस फिल्म तक मैंने अपने आप को इतना वो कर लिया था, ग्रूम भी कर लिया था, थोड़ा ज़रा अपने आप को और ज़्यादा फिट कर लिया था कि मैं अब बड़ी स्क्रीन पे आऊँगा तो मतलब अब तो मतलब लोगों को नज़र आ जाएगा चीज़ें। क्योंकि जब जिस डायरेक्टर ने भी मेरे काम किया है वो बीच में उसने जब भी स्क्रीन देखी है कुछ सीन्स में ये बोला कि उमर तुम बड़ी स्क्रीन के लिए हो, तुम में जो है ना तुम हो वैसे बड़ी स्क्रीन तो के ये लिए। तेरी मेरी लव स्टोरी जवाद बशीर साहब, इन ये कैसे मिली आपको फिल्म? जवाद बशीर ने मुझे अप्रोच किया था। जवाद बशीर इज़ द वन जिन्होंने मुझे कॉल की, कराची आए हुए थे, मुझसे कहा लेट्स हैव अ मीटिंग, मैं उनसे मुलाकात उन्होंने किया। वैसे कहीं पोर्टफोलियो देखा कोई? उन्होंने देखा मुझे, वो तो खैर एज अ यू नो इट्स रियली डिफ़िकल्ट। मैंने मॉडलिंग में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा। बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आप को एज अ मॉडल रिकग्नाइज़ करवाना, क्योंकि इतने सारे मॉडल्स हैं, अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन उस एक सीनियरिटी उसमें आना और पाकिस्तान की एक लीग में आना टॉप मॉडल्स की, तो वो एक बड़ा वो भी एक तो इतना वो कर लिया था कि मतलब मैं भी आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि मैंने अभी आई थिंक किसी भी इंटरव्यू में मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं की, ये पहली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। तो खैर मैंने ये फिल्म की तेरी मेरी लव स्टोरी,
और इसमें मेरी वही जवाब बशी भाई उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कहा यार तुम तो बस परफेक्ट हो, अब मैं ये कैरेक्टर है और तुम कर लोगे, और एक्टिंग तो मैंने तुम्हारी देखी है, बस एक दफ़ा हम एक ये वाला सीन कर लेते हैं। मैंने सीन किया, उन्होंने कहा बेहतरीन, कर लेते हैं हम। फिल्म हुई, सब कुछ हुई, बस वो काफ़ी ग्लिचेस थे उसमें। हालांकि कास्ट बहुत अच्छी थी, स्टोरी भी इतनी बुरी नहीं थी। हमने लाहौर में शूट किया, हमने कटास में शूट किया। जब वो आई तो उसमें ऑडियो के बड़े मसले थे, चीज़ें थी ये वो। इट डिड एग्जीक्यूशन का नॉट, प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, इट डिड नॉट वेंट लाइक वेल, हाँ। मैं ये कहूँगा। तो खैर वो बस कुछ टाइम लगी रही, उसके बाद फिल्म उतर गई। अम, तो मुझे उसके टाइम पे इन द पास्ट डेज मुझे मैंने ये वाली फिल्म कर ली थी, फिर पता नहीं मैं कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा था, क्या था, रमज़ान का महीना था, यही महीना था कि एक सुबह जो है वो मुझे कॉल आती है, और मैं ये देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये तो ये कहाँ का नंबर है, मुझे समझ नहीं आया। एंड आई रिसीव द कॉल, और आगे से मुझे सुनाई देता है कि हाय हेलो, इज़ दिस उमर द मॉडल फ्रॉम पाकिस्तान? बोला यस, दिस इज़ उमर। उमर करके उन्होंने प्रोनाउंस भी उन्होंने सही नहीं किया था। अभी दिस इज़ शलीन फ्रॉम यश राज प्रोडक्शन। वो तेरी खैर हो जाए। यस यस सर, सो यश राज प्रोडक्शन एंड हाउ आर यू? मैंने कहा फाइन। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं है, मैंने कहा ये कोई क्रैंक कॉल है ये, ऐसे कैसे मुझे कॉल आ गई भाई, इतना तो मैंने काम नहीं किया। तो बोलते एक्चुअली आई वांट टू सेट योर अपॉइंटमेंट विद शानू शर्मा, यू कैन, इफ यू कैन टेल मी योर अवेलेबिलिटी। और सो शानू शर्मा, फॉर दोज हु डोंट नो, वो अवायर आरएफ की कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग है। कास्टिंग डायरेक्टर हैं बिल्कुल। और ये um, सब रणवीर सिंह और परिणीति चोपड़ा, इन सबको शानू शर्मा ने शानू स्काउट शर्मा करके ने लॉन्च लॉन्च किया। किया, इवन अली जफ़र और इनको। हाँ। तो तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर मैंने अपना टाइम दिया अगले दिन का, और अगले दिन जो है वो एग्जैक्ट टाइम पर मैं रेडी होके बिल्कुल मैं बैठ गया, और स्काइप पे उन्होंने, जब मुझे स्काइप पर उन्होंने मुझे ऐड किया ना यश राज कास्टिंग, तो फिर मैंने कहा दिस इज़ समथिंग ये दैट्स रियली, सही है। बिल्कुल। तो फिर मेरी उनसे शानू शर्मा सामने बैठी हुई हैं, और मुझसे हाय उमर हाउ आर यू, ये वो बोलते वी सॉ वन ऑफ योर एक्चुअली ड्रामा यू डिड। अच्छा, उस टाइम पे जी जिंदगी एक चैनल था बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। कुछ पाकिस्तानी ड्रामे चले थे, काफी चले और काफी एक्टर्स काफी उसी चले। तरह से हाँ पहुंचे बिल्कुल, वहां तो पे। मेरा अधूरी औरत चल गया था वहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे लगा शायद अलिफ हालांकि अल्लाह और इंसान कुछ कहीं नहीं देख नहीं, लिया हमने। अधूरी औरत मेरा चल गया था। और अधूरी औरत उसमें तो खैर मैं बिल्कुल ही, मैंने कोई इतना ऐसा भी काम नहीं किया था, पर उन्होंने कहा देन वी सर्च्ड you know for you on Google, and we got to know that you're a model too, and we saw your work। तो हमें कांटेक्ट नहीं मिल रहा था। तो अच्छा उसमें जब मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा नंबर इनको कहाँ से मिला, वो तो आपका उस पर नहीं होता गूगल पे। अच्छा व्हाट आई डिड, मेरी जब उनसे बात हुई, शलीन से मेरी बात हुई, तो मैंने फ़ौरन अपना फेसबुक चेक किया, तो मुझे कुछ लाहौर से एक दो डिज़ाइनर्स के मैसेज आए हुए थे कि अली जफ़र इज़ आस्किंग फॉर योर नंबर। अच्छा। अच्छा, Ali Zafar did put a status on Facebook even. Does anyone have Omar Shahzad the modest? तो मैंने कहा इतनी जोरों का चाहिए इनको। अच्छा मैंने जाके फिर मैंने इनका इंस्टाग्राम पे हाँ। वो चेक किया, क्या नाम है, पेज इनका मैंने चेक किया, तो मैंने देखा इन्होंने 2-3 दफा मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस किए हुए थे। खैर हो जाए। तो आप कौन अपने सी दुनिया में थे कि अच्छा यश राज आपको ढूंढ रहा है और अली जफर ने स्टेटस अपलोड किया हुआ है, अच्छे, और आप अब मैं मुझे आप आप सोचें, कहाँ थे उमर? आप सोचें, तो खैर वो इतने नहीं, प्रोफेशनल मैं और इतने, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, आप किधर थे मतलब गायब, कि आपको ये मैसेजेस नहीं मिले और मुझे मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। खैर उनको मैं वो जो उसने यही बोला, रिजवान, आई थिंक रिजवान भग, जो वो रिजवान क्या नाम, रिजवान उल्ला जो डिजाइनर है, हाँ हाँ। उसने मुझसे कहा मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया है। तो उसी ने मेरे ख्याल से नंबर दिया था, और फिर वो अली और जफर ने फिर एक्चुअली अली जफर ने दिया, फिर पास ऑन दैट्स हाउ किया। दे कांटेक्टेड मी। आपने अली जफर का शुक्रिया अदा किया है तो कभी? वो मेरे मुझसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है अच्छा, आपकी उनकी। मुलाकात एक आध दफा बीच में है, लेकिन वो फिर हुआ ही नहीं। हाँ। तो खैर मेरी 25 मिनट बात हुई शानू शर्मा से। अच्छा। दे आर सो प्रोफेशनल, दे आर सो गुड। 25 मिनट में दोस्ती भी हो गई। 25 मिनट में इट्स, शी डिड नॉट मेक मी फील दैट वी आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और सिंह उमर, देयर इज अ मूवी ऑफ करण जौहर, so I got offered Ae Dil Hai Mushkil, but not the character that Imran Abbas played, the character that Fawad Khan played. अच्छा। Yes. तो उन्होंने कहा there is a character, this guy is तो Vijay। शानू शर्मा वाईआरएफ वाले करण धर्मा के लिए कास्टिंग कर रहे थे? किसके लिए? करण जौहर की प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल कास्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल कास्टिंग कर रहे थे। तो ये एक कैरेक्टर है जो कि एक डीजे है, सही है, इज अ कूल गाय,
और मेरे मेरे पास एक सीन है, सही है। उन्होंने कहा कि देखो हम उमर ऑब्वियसली दिस गाय हैज़ ऑल द सीन्स विद द मेन हीरोइन। अब मैंने कहा यार करण जौहर है, उसकी मेन हीरोइन भी कोई जाहिर सी बात है तो दीपिका होगी या फिर इस तरह की होगी। तो मैंने कहा 5 सीन्स भी हो 4 सीन्स भी हो, मैंने कहा यस आई गॉट इट आई। तो मैं उसकी बात सुन रहा था यूं करके, तो मुझसे बोलती है उमर मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए। हाउ, मैंने उससे पूछा ना, मैंने कहा हाउ यू वांट द कैरेक्टर, लाइक बोलती आई वांट वेरी नेचुरल, जैसे तुम मेरी बात सुन रहे हो जैसे मुझे ऐसी चाहिए, तो यही चीज़ चाहिए। सो बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि यू वर ऑफर्ड द रोल दैट फवाद खान प्लेड इन ए दिल मुश्किल। दिल मुश्किल, एग्जैक्टली, ठीक है ना। मुझे आगे की पूरा, कहानी मुझे बड़ा इंटरेस्ट है सुनने में कि मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, मुझे पूरा कैरेक्टर उन्होंने बताया। उस वक्त फिल्म का दूर दूर तक नहीं पता था मुझे, व्हाट उन्होंने ईयर इज बताया। दिस? इट्स अ गुड क्वेश्चन, ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बस उस टाइम पे ही, उसके बाद ही फिर उनकी फिल्म की शूट स्टार्ट हो गई थी, चीज़ें हो गई थी। अच्छा, ये रमज़ान का ही महीना था और मुझे मुझे वाकई उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं अभी तो खैर इनसे बात करके इनसे मैं सारी चीज़ें करूँ। तो उन्होंने मुझे पूरा कैरेक्टर बताया, उन्होंने मुझे पूरे सीन्स बताया। उन्होंने कहा यू हैव दिस इज़ योर फर्स्ट सीन, लाइक पहली दफ़ा में वो आएगी लड़की और उससे आपकी इंटरेक्शन होगी। उसने मुझे पूरा सीन बताया। उसने कहा मैं सीन भेज रही हूँ उमर, इस सीन को जो है ना वो करके प्रॉपर जो है ना मुझे एक दफ़ा भेज दो, आई नीड टू शो इट टू करण एज वेल। तो फिर मेरी बात तो हो गई है, तो मैं मेरे पास एक वीडियो भी आ जाएगी एंड आई विल हैव योर ऑडिशन काइंड ऑफ ये वो। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है जानू, आई विल सेंड इट टू यू एज सून एज आई कैन। बोलती यस प्लीज़ डू इट, जितना जल्दी हो सके। मैंने खैर बात ख़त्म हुई है वो। 3 दिन के बाद आई वॉज लीविंग फॉर उम्रा। अच्छा। ठीक है, मैं उम्रे पे जा रहा था और मेरी सारी चीज़ें हो चुकी थी, मैं फैमिली के साथ जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैं फैमिली के साथ बैठा, मैंने अब्बू को बताया ये वो। मैंने कहा देखो तुम्हारी किस्मत में होगा, चीज़ें होंगी, ये भी एक चलो ठीक है, तुम एटलीस्ट तुम नज़र में तो आए ना, तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ उन्होंने कंसिडर तो किया, ये तो किया। तो तो अभी तो हम इस चीज़, जाहिर सी बात है ये तो नहीं हम कर सकते कि अपना, तो तुम उनसे बात कर लो, तुम उनसे बात करके देख लो कि वो कितना इस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि मैं 15 दिन के लिए जा रहा था, लास्ट पूरा अशरा मैंने वहाँ किया था, मैं वहाँ से करके आया था, ईद करके आया था। तो खैर मैंने उस शलीन से ही बाकी सारी बातें की, मेरे पास सीन भी आ गया, चीज़ें आ गई। तो मैं शलीन से बात की, मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा मैं उम्र पे जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं एक्चुअली लिविंग, मैं आई एम गोइंग आउट ऑफ कंट्री, सो मैं कैन आई सेंड इट टू यू लाइक इन अ वीक और सो। मैंने ऐसे ही पहले पूछा ना, मैंने कहा इस पर क्या जवाब देगी। बोलती है लेट मी टॉक टू शानू, और आप जो अपनी जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी चीज़ है, और आप वो मुझे बता दो, और अगर आप जा रहे हो तो फिर विल कीप इन टच। कैजुअली बताया, मैंने कहा कीप इन टच, तो फिर ठीक है, फिर क्या इशू है। मैंने कहा फिर मैं अपना थोड़ा ज़रा मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी हो जाऊंगा, चीज़ें हो जाएंगी। तो अब जाहिर सी बात है 2-3 दिन के बाद मैं निकल रहा हूँ, उससे पहले उतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे काम होते हैं, सब कुछ मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। तो फिर ये हुआ कि मैं जो हूँ, मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा अल्लाह बस अब देख लीजिएगा, अगर मेरी किस्मत में है तो। आई लेफ्ट, मुझे बीच में मैंने मैंने मैसेज किया जिस पे उसने एक बार रिस्पॉन्स किया, फिर कुछ टाइम के बाद शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, विच इज़ फाइन, ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि मतलब फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा अगर मुझे मिलना होगा तो मुझे हर सूरत किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। पर ऑब्वियसली ये चीज़ें किसी के लिए वो रुकती तो नहीं है, व्हाई वुड दे वेट फॉर मी। और तो खैर मैं भी एक बड़ी उसके लिए जा रहा था और मैंने बड़ी तैयारी की हुई थी, क्योंकि मैं मदर पास्ट अवे, तो मेरा पहला एक उम्रा था, मैं उनके उसके लिए तो मैं बड़ा उसके लिए प्रिपेयर था। तो खैर मैं चला गया, मैं अपना खैर आई आई गॉट बैक। उसके बाद जो है वो कुछ तकरीबन साल 1.5 साल के बाद उनका दोबारा मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे अच्छा। मेरे पास आई कि कैन यू शेयर सम ऑफ योर पिक्चर्स, सम ऑफ योर पोर्टफोलियो पिक्चर्स एंड अ वीडियो। फिर मैंने उनको ईमेल कर दी थी अपनी सारी चीज़ें, ऑडिशन के साथ सब कुछ। फिर आपको पता ही है चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई, हाँ। सब कुछ होना शुरू हो गई। अक्सर इंटरव्यूज़ में लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, मुझसे उन्होंने पूछा कि यार अगर आपको इंडिया से ऑफ़र आती है, मैं कहता हूँ मैं क्यों नहीं जाऊँगा, वाई नॉट, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे मैं इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें मैं फेस करता हूँ, ठीक है। मैंने जब व्हेन आई डिड दिस जवानी फिर नहीं आनी टू, सही है, यू वर देयर, और मुझे बता दिया गया कि भाई मुझे जो है वो एक नवाब का कैरेक्टर है जो मुझे प्ले करना है,
और जो है हमारे कुछ इस तरह के सीन्स हैं वो करने हैं, बस तुम्हें जो अपने आप को फिट रखना है ये वो. आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन, लाइक एवरीथिंग. I was on diet. There was nobody to take care of my diet. There was nobody to, there was no trainer even. I was working out. मैं खुद सारी चीज़ें कर रहा था, सब कुछ. मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं था. और मैं सीन के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखता था. और मैं सीन करता था, मैं नदीम भाई से पूछता भी था. मेरी इतनी इन्वॉल्वमेंट थी. तभी आप पूरी फिल्म देखें, मेरा कोई भी सीन कट हो ही नहीं सका. उसकी रीज़न ये कि मैंने अपनी हर सीन में अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की. तो जब आप फिल्म कर लेते हैं, मैंने इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर की, नाउ आई स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि ठीक है ना, नाउ अब तो मुझे अब मेरे पास स्क्रिप्ट्स आएंगी. मैंने इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कर ली, इतनी बड़ी टीम के साथ काम कर लिया. सही है. क्या चीज़ें हैं जो आपको आपकी रुकावट बन रही हैं? क्या चीज़ें जो आपकी... वहाँ से मुझे कॉल आई. उन्होंने क्या देख लिया था मेरे अंदर? उन्होंने कौन सा पोटेंशियल देख लिया था? उस वक्त तो मैं इतना ग्रूम भी नहीं था. मेरा जो ड्रामा उन्होंने देखा था, मैं इतना नहीं था. मैंने हसन, यकीन करें आप, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे इतने साल मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया. मैंने कहा पीपल आइडियलाइज अस, लाइक पीपल लुक अप टू अस. ठीक है, हम टीवी में आते हैं. एक हीरो कैसा होना चाहिए? एक हीरो बड़ी है कि एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है. मैंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की. मैंने अपना एक आई हैव दिस डिसिप्लिन इन माई लाइफ. ठीक है, अब आपको लोग अगर ये बोलें कि आप सोशलाइज नहीं करते आपकी... और मैं एक और बात बताऊँ, मैं बहुत कम गो हूँ. ठीक है, मैं सेट पे भी जाता हूँ, मैं सबके बड़ी... आई रिस्पेक्ट एवरीबडी. आई आई गिव रिस्पेक्ट, आई गेट रिस्पेक्ट. वो मैं इसी तरीके से, दैट्स हाउ आई लव माई वर्क, आई लव व्हाट आई डू. तो मैं पहले दिन से आज तक मैंने कोई पीआर नहीं रखी. मुझे लोगों ने बोला यार सोशलाइज करो. ठीक है ना, मैं अब ये कहूँ इट्स अगेंस्ट माई नेचर, ठीक है इट इज़. लेकिन मेरी ना बहुत सारी चीज़ें हैं. मेरा एक डिसिप्लिन है ज़िंदगी का. मैं अपने काम से प्रूव कर तो रहा हूँ. मैं कर तो रहा हूँ. मैं सामने बिठा के पूछता भी हूँ. मैं सवाल करता हूँ. मैं कहता हूँ मुझे आप बताएं कि मैं वंस आई एम ऑन द सेट, जो डायरेक्टर कहेगा मैं वैसे करूँगा. मैं वैसे करने की कोशिश करूँगा. मैंने नवाब का कैरेक्टर किया. मुझे नदीम बेग ने कहा अब नवाब का कैरेक्टर है, आवाज़ में थोड़ी सी बेस डाल दो. आई लव डूइंग दैट. मुझे वेरिएशन बहुत पसंद है. मुझे बीइंग अ वोकलिस्ट, मतलब आप जब भी कोई सीन कर रहे होते हैं, जब डायरेक्टर आपको बताता है कि यहाँ जाओ, इधर से इधर आओ, ये तुमने क्या किया, क्या जरूरत थी ये चीजें करने में आपको वाकई मजा आता है. मुझे उन्होंने कहा वो भाई बेस डालो. मैंने आवाज में थोड़ी सी बेस ऐड की है वो कि नवाब का. तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि हाँ भाई मेरा कहीं से कहीं कोई एक वीक एरिया ना हो कि तुम ये नहीं कर सके, तुम वो नहीं कर सके. फिर उस फिल्म को करने के बाद फिर जब ब्लॉग्स आए, सारी चीज़ें आई, तो उसमें एक ब्लॉग ये भी आया कि उमर शहजाद प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट मॉडल्स कैन एक्ट, ही डिड अ ग्रेट जॉब. कुछ लोगों ने बहुत ही कोई अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थी कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ टेकिंग ऑफ द शेरवानी. और वो खैर वो हर तरह की आपको चीज़ें आती हैं. वो भाई मैंने थोड़ी कोई मेरे बस में होता तो मैं तो अपने तरीके से फिर उसको करता. लेकिन मुझे जो बताया गया मैं तो वैसे ही किया. ठीक है. तो खैर कहने का मकसद ये है कि नाउ व्हाट्स... कहने का मकसद ये है कि आप डिसहार्टेंड लग रहे हैं मुझे और थोड़े से डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं. मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने बताया कि आपका पहला एवर डेब्यू जो कि अधूरी औरत था, जिसमें आप कह रहे हैं कि आप ग्रूम भी नहीं थे, ऑब्वियसली पहली बार एक्टिंग कर रहे थे. बिल्कुल. तो जरूर वीकनेस भी रही होगी कहीं ना कहीं. सही है. उसके बावजूद अगर इंडिया में यश राज जैसी बड़ी कास्टिंग एजेंसी ने अगर आप में कुछ देखा और आपको रीच आउट किया, ठीक है चीजें मटेरियलाइज होती हैं, अक्सर नहीं होती, दैट्स ओके. वो प्रोजेक्ट्स के लिए मल्टीपल एक्टर्स को ऑडिशंस भी किया जाता है, दैट्स आल्सो ओके. बट द फैक्ट कि उन्होंने कंसिडर किया. और दूसरा ये कि मैंने कभी हमारी इंडस्ट्री में एक्टर्स का मैंने सुना भी नहीं कि अगर अब मुझे ही अप्रोच अगर किया, मैंने अगर बाकी मॉडल्स को या किसी को अगर अप्रोच किया, और मुझे अगर उन्होंने अप्रोच किया, और अगर उन्होंने... वो ऑब्वियसली हर जगह से करते हैं तो और इवेंचुअली फिर फवाद खान ने वो कैरेक्टर प्ले किया. फवाद खान ने वो कैरेक्टर किया और बहुत अच्छा किया. और जो है जाहिर सी बात है, वहाँ पर काम करने के बाद जो एक अलग आपका स्टारडम होता है. लोग अगर आपसे पूछें कि यार इंडिया में क्यों, नहीं देयर इज़ अ रीज़न. ठीक है ना, दे आर स्टार्स नाउ फॉर अ रीज़न. दे वर्क देयर, दे गॉट रियली दे गॉट द रिस्पेक्ट. उसके बाद यहाँ पर फिर वो और दे बिकम रियली बिग. तो इसी तरीके से मुझसे भी अगर मुझे कोई अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई भी आएगा तो मैं लाजमी करना चाहूँगा.
और इन सारी चीज़ों को देख के तो लाजमी इंसान करना चाहेगा, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रूव तो करेगा ना। बेसिकली सवाल फिर आप ये उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में क्यों उस तरह से नहीं परखा जाता टैलेंट को? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बड़ी फनी सी बात है। मैं कास्टिंग में अगर मैं वैसे ही किसी के साथ बैठा हुआ हूँ और मैं बोलूँ कि यार वो वाला कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि सर मैंने देखा वो कैरेक्टर मैं कर सकता था, नो यू आर टू फिट फॉर द कैरेक्टर, यू टू फिट फॉर द कैरेक्टर। यू आर टू फिट फॉर द कैरेक्टर। ऐसा क्या मतलब, I really worked my ass off. I worked so hard for it. It's not that easy. दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है सर, जो मैं करता हूँ मुझे पता है। मेरा क्या डिसिप्लिन है, मैं किस तरीके से अपनी कैलोरीज को लेके चलता हूँ, सब कुछ। मैं जवानी फिर नहीं आनी में जो बैक डांसर्स थे सारे इंडियंस थे, दे केम टू मी लाइक आफ्टर 2-3 days एंड दे आस्क्ड मी कि हमें आज पता चला कि आप पाकिस्तान से हैं। द रीज़न वाई, क्योंकि हमने पाकिस्तान से इतना फिट एक्टर नहीं देखा। अच्छा। हमारे इंडिया में हम भागते हैं ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, इन लोगों के पीछे। हम ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं, ठीक है, और बट हम बहुत इम्प्रेस हुए हैं, रियली। हम यहाँ से जो है वो इम्प्रेस हो रहे हैं लोग, वहाँ से इम्प्रेस हो रहे हैं, यहाँ से अप्रिसिएशन आ रही है, वहाँ से अप्रिसिएशन आ रही है, जिनसे एक्चुअली आनी चाहिए उनसे आनी नहीं है। चाहिए। उसमें आप बोल रहे हैं यू आर टू फिट। सर देखें बात सर ये है, देर इज सम वन थिंग दैट कॉल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, और मुझे वही जैसे आवाज़ में आप चीज़ें चेंज करते हैं ना, इसी तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को। अगर मुझे कोई एक ऐसा करेक्टर करना है जो कि एक आम आदमी है, मैं कैसे एक आम इंसान नहीं लगता, मैं कैसे वो, ठीक है, वो मैं स्क्रीन पे आता हूँ एक आर्टिस्ट एक आम इंसान से डिफरेंट ही है सर। हम मूवी देखते हैं ना, हम मूवी देखते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं। हम देखते हैं कपड़े कैसे पहना हुआ है, हम देखते हैं हम एक्टिंग, पब्लिक देखती है एंजॉय करने के लिए। तो हमारा तो हम होते ही बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमें बट उमर, इसमें एक ये भी बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि जिस तरह का कंटेंट बन रहा है पाकिस्तान में, एक तो ऑब्वियसली जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि हीरो क्या है, हीरो की एक गुड लुक्स होना, हाइट, आवाज अच्छी होना, ये सारी चीजें तो हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं या जिस तरह के किरदार हमारे ड्रामों में दिखाए जा रहे हैं, जी जी। आपको नहीं लगता कि वो जो एक आइडियल हीरो वाला कॉन्सेप्ट देखते हुए हम सब बड़े हुए हैं या फिल्में जो देखते हुए बने, उस तरह का कंटेंट बन ही नहीं रहा कि उस तरह का हीरो दिखाया जाए स्क्रीन के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, देखें ये तो है, ये तो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, ये तो है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एक ड्रामा देखूं और मैं बोलूं हाँ चलें ठीक है, इस ड्रामे में आई वॉज टू फिट फॉर द कैरेक्टर, कोई एक ड्रामा आया जिसमें मुझे लगता है कि ये तो मैं बहुत अच्छा कर सकता था, मैं तो परफेक्ट बैठता हूँ इस कैरेक्टर में, उसमें कास्ट क्यों नहीं किया? दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है, उसमें कास्ट क्यों नहीं किया? उसमें तो हो सकता था। और अगर जब आप अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, देखें अगर परिजात की मैं बात करूँ, परिजात जैसे ड्रामे बहुत कम बनते हैं, सही है। जो अहमद अली अकबर ने करेक्टर किया, ही डिड अ वेरी गुड जॉब। उसके पीछे जो था वो अहमद अली अकबर ही था, जो उसके आगे जो कैरेक्टर स्क्रीन के आगे था वो एक उसकी ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो उसको एक गेटअप पूरा उसको कैरेक्टर दिया गया। कैरेक्टर एक्टिंग अगर आप देखें तो हमारे बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। उसको प्रॉपर उसको टैन किया, बाल ऐसे बनाए और एक ढीले बॉडी ढाले लैंग्वेज कपड़े चेंज दिए, की। बॉडी लैंग्वेज। ये एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एक एक्टर को जस्ट दैट कि आपको पता है कि एक एक्टर में पोटेंशियल है, जस्ट गिव हिम अ चांस, जस्ट गिव हिम अ चांस। आप मैं कह रहे हैं कि आपको वो चांस ही नहीं मिल पा रहा कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ही दिखा दें? सर मेरे आगे जो है ना ये बातें जब आ रही होती हैं ना, ठीक है ना, और एक अक्सर मैं सेट पे फिजिक को लेके जो एक बॉडी बिल्डर इमेज है। आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर, पहली बात, सही है। लोगों को देखें मेहनत सब करते हैं, जिम सब जाते हैं सर, जिम सब जाते हैं, बना नहीं पाते, बना नहीं पाते। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सही है। कोई एक्टर मुझसे पूछता है, मेरे पास बड़े बड़े एक्टर सर, बड़े मैं स्टार्स हैं, वो देखते हैं मैं क्या खाता हूँ, वो देखते हैं मेरा लाइफस्टाइल क्या है। आप कर सकते हैं ऐसा? आप करके तो देखें, आप नहीं कर सकते। मुझे इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, मैंने आई थिंक 99%
मैंने किसी को देखा ही नहीं कि किसी में वो एक जुस्तजू हो Passion हो। करने की। कोई डाइट करता है तो जिम नहीं करता, कोई जिम करता है तो डाइट नहीं क्या करता। नाम है, डाइट नहीं करता। सही है, ऐसे नहीं होता। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिटनेस। आई हैव बीन फॉलोइंग एथलीट्स जब मैं अर्ली एज में, स्कूल से मैं इंटरनेशनल एथलीट्स को मैं पढ़ता था सर, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, आई हैव दिस नॉलेज। तो मैंने ये तो आपने एक वन कैन आर्ग्यू ना कि ये तो आपने अपने लिए अच्छा किया है, आपने मैंने अपनी अपनी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा किया है। एग्जैक्टली तो दिस इज, इसमें मतलब व्हाई डज द इंडस्ट्री ओ कि वो आपको कास्ट करें? मैं आपको बताता हूँ ना, दिस इज, मैं ये दिस इज समथिंग आई डिड इट फॉर माई सेल्फ। ठीक है। सर जो जो चीज़ें डिफ़िकल्टीज मैंने फेस की हैं ना, मैं अगर बिल्कुल गिव अप कर जाता तो मैं फिर एक 40 वेस्ट का बंदा जो है ना आपके सामने बैठा होता, मैं अपने आप को ढीला छोड़ देता। नहीं, ये मैंने अपनी चीज़ ये अपने लिए की है, ये कंसिस्टेंसी मैं अपने लिए ही रखूंगा। ठीक ये है। मैंने अपने लिए अचीव की है। ठीक है। ठीक है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ चीज़ें, थोड़ा थॉट्स चेंज होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको एक मैंने अपनी ऐसी फिजिक रखी हुई है कि 80% 90% आप अगर ड्रामे देखें तो उसमें आपको इसी तरह एक अच्छा लड़का, एक ओबीडियंट, एक फर्माबरदार लड़का जो कि जिसको एक लड़की पसंद आती है, जैसे अभी जियो पे या फिरोज कर रहा होता है, या ये अब सूट वूट पहन के ये वो, तो वो इसी तरह के पतले जो है ना वो। अब अब आप इंसान, अगर आप इसको बोलें कि मेरी अभी 30 कमर है, ठीक है ना, मैं इसको 38 कर लूँ तो मैं आम इंसान लगूंगा। सही है, कहने का मकसद ये है कि कैसे आम इंसान कि लगेगा। कहने मैं आम आपकी जो बात समझ पा रहा हूँ ये है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में अपने लिए ही अपने आप को फिट रखने के लिए एक रेजिमेन ये अपनाया और अपने आप को फिट किया, दैट शुड नॉट बी अ हैंडीकैप फॉर यू बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्युटली, गेटिंग एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज। यस कि यस। यार क्या मैं फिट हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप मुझे रोल ही ना दें। सर दैट्स द, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में वो चीज़ नज़र क्यों नहीं आ रही, व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि यार इसकी ड्रामे फिजिक कितनी कमाल लग रही थी यार, ये तो अपनी बॉडी से बाहर ही नहीं आता। नोबडी टॉक्ड अबाउट इट। आई डिड भड़ास, ठीक है, आई डिड भड़ास। उसमें यही था कि ओबीडियंट था, लड़की पसंद आई, फिर पप्पो की बेटी आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, सारी चीज़ें हो गई। उसमें कहीं भी लोगों ने ये बात नहीं की, एक्टिंग की बात ज़रूर की। आई गॉट हाँ, अब रियली गुड आपने भड़ास फीडबैक। का जिक्र किया, अलिफ अल्लाह और इंसान का भी आप हिस्सा थे। भड़ास तो आपने एज अ लीड किया और आपकी और दुरे फिशा की जोड़ी को बड़ा पसंद भी किया जी जी। गया और लोगों ने बड़ा बड़ा पॉपुलर ड्रामा था, ओएसटी बड़ा पॉपुलर था। सो वो आपको लीड मिला भी। जी जी, मैंने लीड गुलो गुलजार भी किया सर। गुलो गुलजार भी ऑफ गुलो गुलजार कोर्स भी किया आपने किया। मैंने गुलो गुलजार भी किया मैंने। जो है वो ये वाला ड्रामा भी, भड़ास भी मैंने भड़ास तो वॉज अ हिट। सही है, इतने लोगों ने पसंद किया वो 4 कैरेक्टर्स को, उन्होंने एक यंग चेहरे जरा देखे स्क्रीन पे, बड़ा पसंद किया। तो फिर बंदा के लीड तो मिल रहे हैं आपको, प्रॉब्लम क्या है? सर मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। अब मसला सारा ये है कि मुझे अभी भी वो चीज़ लगती है कि मैं कहीं लैग कर रहा हूँ। चलें ठीक है, मैं और ज़्यादा कोशिश करता हूँ अपने आप को प्रूव करने की, मैं और ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है ना, कि कहीं कहीं मेरी जो है ना सिर्फ ये बात हो कि यार डूड, मतलब ये बंदा इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि ये ओवरशैडो कर जाती है कि इसकी। इसकी लुक देखें मैटर नहीं सर, करती। अगर मुझसे कोई बोल रहा है कि मैं बसन मैं सीन में आता हूँ और तुम जो हो ना वो तुम पे ही बस नज़र होती है, तुम्हारी एक अपीयरेंस है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह की एक मेरा अपना स्ट्रक्चर है, मैं उसको कैसे बदलूं भाई। उसको उसका मैं क्या कर सकता हूँ। सही है ना, वो एक इनसिक्योरिटी, वो एक सारी चीज़ें अलग हैं, वो तो मेरी अपनी एक अपीयरेंस है ना। तो उसमें मैं जितना हो सकेगा मैं अपनी एक्टिंग से उस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करूंगा। दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं सर, एक होता है प्रिडिक्टेबल, एक होता है अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है ना, प्रिडिक्टेबल ये जैसे मैंने भड़ास किया, लोगों को पता था कि हसन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, हसन क्या करेगा, वो बनाने जाएगा, नहीं मानेगी, रोएगा, माँ के पास जाएगा। हम मेरे हम सफ़र फरहान आएगा आला को बचाने। सही है, ये तो खुर्रम तो इसका सीरियस नहीं है, इज प्लेइंग अराउंड, ये आएगा फरहान आगे बचा देगा, इससे शादी हो जाएगी, वही हुआ। ठीक है, आफ्टर भड़ास आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक अनप्रेडिक्टेबल। खुर्रम इज अनप्रेडिक्टेबल, यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। ठीक है, मुझे तो उस कैरेक्टर को इतना भी लेकिन कोई अनप्रिडिक्टेबल नहीं नहीं, है कि अनप्रेडिक्टेबल मैं आपको बताता हूँ ना, मुझे जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं खबरदार अगर हालांकि जिंदगी में दोबारा आए। अच्छा। और मैं पढ़ के मैं बोल रहा हूँ मैं तो आऊँगा। क्यों नहीं आऊँ भाई। तो वो बहुत
ट्विस्ट टर्न है आगे जाके। अच्छा। वो अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आगे जाकर जो है वो चीज़ें काफ़ी, लोगों को अभी ये नहीं पता कि ये इसकी ज़िंदगी में आएगा भी या नहीं आएगा। ये आ गया है तो अब ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या पता मैं कुछ भी ना करूँ। ठीक है ना। तो वो बस कहने का मकसद ये कि कुछ इस तरीके से। एक और चीज़, हमारे रमज़ान प्लेज आप देखें, कॉमेडी चल रही है, सही है। आई मेट दानिश भाई, अभी आप एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आई मेट दानिश नवाज, सही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उमर मैं पता नहीं, मैं तुम्हें देखता हूँ ना, मैं अभी एक ड्रामा कर रहा हूँ तो उसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक कैरेक्टर करवाना चाह रहा हूँ, तो तुम ना उस चीज़ से थोड़े से बाहर आ जाओ कि बड़ा माचो सा बंदा है और ये और वो, रगेट फीलिंग। तो वो थोड़ी सी ना ज़रा एक्टिंग में और ज़्यादा तुम्हारी वैरायटी आ जाएगी। So there is a very really a good special appearance in Hum Tum that you're gonna अच्छा, watch. Yes. नाइस नाइस नाइस। तो वो अभी 1-2 दिन में ही जो है वो पेंट्री, और वो बड़ा मज़े का जो है वो है उसके अच्छा। बाद। यस यस यस। तो वो मैंने कहा ठीक है, दानिश भाई ने मुझसे कहा, मैंने कहा ये भी करते हैं, वो भी एक एडिशन हो जाएगा जिसकी आप मेरे ख्याल से कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हाँ हैं, जब बिल्कुल। आएगा तब आप देख के फिर आप बताइएगा। तो तो वो भी एक मैंने किया। मैं अपनी उस चीज़ को कहीं रोकना नहीं चाह रहा, ठीक है ना। आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक कीप इट गोइंग बिकॉज आई एम नॉट सोशलाइज, आई एक्सेप्ट दैट आई डोंट हैव अ PR। मैं पहले दिन से अब तक मैं आई जो कुछ भी किया, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं जब स्टार्ट किया तो मैं पिक्चर्स लेके जा रहा था एजेंसीज में, क्योंकि मुझे पता था मैंने ऐसे ही करना है, मेहनत करनी है, मैं मेहनत से भागता नहीं, ठीक है। आई हैव माई फैमिली टू लुक आफ्टर, आई हैव माई बिल्स टू पे, एंड इन द फ्यूचर आई हैव माई फैमिली। तो इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को जो कि आपकी ज़िंदगी में है, जो कि आपके प्रोफेशन में है, अगर मैं उससे गिव अप कर जाऊं तो फिर देन वो कहते हैं ना, इफ़ यू गिव अप यूर डेड। ठीक है ना। जब मैं अपनी कंसिस्टेंसी अपने लिए अपनी फिटनेस में नहीं करता तो मैं काम को लेके, बिकॉज दिस इज लाइफ। यू आपको अपना पता है कि आप फेल नहीं हुए, लोग आपको फेल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये बोल रहे हैं, अब सेट पे आप बैठे हुए हैं और आपने ऐसी अब एक सेकंड तुझे गाना भी आता है। एक तो ये तरीका होता है ना कि मतलब कि डूड यू सिंग सो वेल, यार मैंने सुना, अबे तुझे गाना भी आता, ये कि अबे तुझे गाना भी आता तो मतलब एज इफ के कंप्लेन कर रहे हो कि यार तुझे गाना भी आता है। तुझे गाना भी आता है, मतलब भाई कुछ तो छोड़ तो नहीं तो फिर आपको क्या लगता है कि इज दैट द रीजन कि एक बंदा है, वो फिट भी है और टॉल भी है, गुड लुकिंग भी है, एक्टिंग भी अच्छी करता है, गाना भी गा लेता है, तो पीपल सी यू एज अ थ्रेट? सर आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज। आई एम मैं बिकॉज क्लियरली यू नॉट हैप्पी एट वेयर यू आर प्रोफेशनली। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कल एक बहुत है मेरे अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई हैव अचीव्ड, ठीक है, फ्रॉम अपनी वेयर यू मेहनत से, स्टार्टेड और फ्रॉम जितना। वेयर आई स्टार्टेड। और मेरे लिए हर चीज़ मैंने हमेशा आई ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम पॉजिटिव पर्सन, लाइक इन अ वे कि मैं हर एक सिचुएशन में उस पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी सुबह 9 बजे शूट है, 7 बजे मुझे कॉल आ रही है कि आपके कपड़े नहीं आए, मुझे पता है किसी और को ले लिया, ठीक है ना। मैंने अपने काम में मैंने वो चीज़ें फेस की हैं कि मतलब मैं सुबह उठूँ और मैं बोलूँ यार साइड में करो यार, मुझे नहीं करना ये। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो हर हर जगह होता है, ये तो आपकी लेग पुलिंग, आपका आपका काम ये करना, आपका काम कटवाना, सारी चीज़ें, गिव अप नहीं करना। फिर तो मैं क्या, तो आपने सोचा नहीं कि यार मैं मॉडलिंग को ही परसू करता रहता? नहीं मैं मॉडलिंग तो मैं करना ही नहीं चाहता था सर। मैं जितनी भी वो मॉडलिंग, रास्ता बन गया एक। वो एक आई गॉट अ ब्रेक, मैंने काम किया, चीज़ें थी, आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस। वो एक फैशन का एक अलग वो था, एक चार्म है, ठीक है। आप जो है वो एक टाइम तक फैशन वीक्स भी किए, सही है वो ना। लॉन्ग टर्म गोल नहीं था। वो लॉन्ग टर्म गोल था ही नहीं। और सिंगिंग तो था, तो सिंगिंग क्यों नहीं की? सिंगिंग में आप कर रहा हूँ। एक प्रोफेशनल एज अ करियर क्यों नहीं आपने सोचा कि यार? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे जब मैं यूनिवर्सिटी में गाने गाता था तब भी मुझे कहा गया था, तो 1-2 बैंड्स थे जो मेरी यूनिवर्सिटी से जिन्होंने गाने अपने निकाले, वो गाने निकाले 3-4 दिन नज़र आए, उसके बाद वो म्यूज़िक, आई थिंक म्यूज़िक था और एक और कोई जो है वो चैनल था जहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह आते थे, तो वहाँ पर आए और वो चले गए। मैंने कहा अगर इस तरह करना है तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। और क्योंकि अगर आप हमारे
पाकिस्तान के सिंगर्स देखें तो आप फिंगर टिप्स से बता सकते हैं कि वो कौन है। तो हर कोई सिंगर बनना भी इतना, नाउ वी हैव प्लेटफॉर्म्स। तो जब मैंने इस चीज़ को शुरू किया था, मैंने कहा वंस आई हैव अ नेम, तो एटलीस्ट ये होगा कि मैंने अपना नाम किसी चीज़ में बनाया हुआ है, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तो मैं उस चीज़ को फ़ौरन मैं अवेल करूँगा। ठीक है। कश्मीर बीट्स आया, मैंने गाया, लोगों ने सुना, बड़ी तारीफ़ की। बुशरा अंसारी से लेके मुझे किस ने मुझे मैसेजेस करके मुझे बोला नहीं, अप्रिशिएटेड मी। मैं कश्मीर बीट्स 2 किया मैंने, अभी क्रिस्टल रिकॉर्ड के नाम से एक और, जैसे बिस्कोनी वगैरह गाते हैं, एक और हुआ है जिसपे जहाँ पे सारे म्यूजिशियंस हैं, वहाँ पे मुझे भी उन्होंने अप्रोच किया, तो आई डिड अ सोलो सॉन्ग देयर। तो अब इस चीज़ को मैं कर रहे हैं, ईद पर मेरा कश्मीर बीट सीजन 2 का दूसरा सॉन्ग आएगा, जो मैंने आयशा उमर के साथ किया है। तो वो अब इन चीज़ों को कर रहा हूँ। बट वो जो एक्टिंग में आपको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए वो नहीं मिल रही। वो मैं आपको वो सिर्फ इस वजह से, बिकॉज मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे शाहरुख खान का एक इंटरव्यू में उसने ये बात की कि मैंने कैमरे के आगे आई थिंक मैंने वो सारे एक्सप्रेशंस दे दिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो मैंने कैमरे के सामने नहीं दिया। तो हर एक्टर का एक ऐसा ऐसा एक गोल होता है, ख्वाब होता है, एक गोल होता है, क्योंकि आप जब काफ़ी कुछ खेल सकते हैं अपने एक्सप्रेशंस के साथ, और आप में वो पोटेंशियल है, और हर कोई ये बात करता है कि यार डूड यू हैव अ पोटेंशियल, यू आर मल्टी टैलेंटेड, यू आर मल्टी टैलेंटेड। ये सुन के मैं होना ठीक है मल्टी टैलेंटेड, और जो है वो तुम्हारा मतलब यू आर अंडर, व्हाई यू आर अंडररेटेड, व्हाई यू आर अंडररेटेड, व्हाई यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। प्रोड्यूसर से पूछें ये सवाल, प्रोडक्शन हाउसेस से पूछें, उमर शहजाद को क्यों नहीं कास्ट किया जा रहा? जो कमरे में बैठ के जो डिसाइड कर रहे हैं और वो बोलें कि नहीं यार वो नहीं, वो इज टू फिट फॉर द कैरेक्टर। Is that the problem? He's too fit for no, 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 मैं ये तो मैंने कि आप तो एक्सेप्शनली बताया, और क्या क्या ठीक है ना, दिस इज व्हाट आई गेट टू। आपके कानों तक आती तो होगी ना बात, क्या वजह है कि उमर शहजाद को मेन? मुझे वाकई मैं ये भी नहीं कहता, मुझे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए हैं, मैंने अच्छी अच्छी टीम के साथ काम किया। मैंने अभी वजाहत रऊफ की भी एक, मैंने उनकी एक वेब सीरीज ही है, मैंने उष्णा के साथ की है, उष्णा है और बाकी लोगों की कास्ट भी है। मैंने काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे लोगों के साथ किया। मैंने इशू क्या है फिर? कुबरा के साथ भी काम किया। इशू ये है कि अब मैं क्या बताऊं मतलब मैं आई एम अ वर्कaholic पर्सन, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि आपकी मर्जी के कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे? मर्जी के कैरेक्टर्स, जब आप कोई कैरेक्टर देख रहे होते हैं, आप बोलते हैं कि यार ये मैं कर सकता था, ये मुझे मैं बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन चलें ये वाला कैरेक्टर नहीं, तो अगला ऐसा जब होगा, और अगर सिर्फ ये सोच के कर दिया जाए कि यार ये तो वो कैरेक्टर नहीं कर सकेगा। देखें यहाँ पर सिर्फ ये है कि मुझे अगर सिर्फ बताया जा रहा है कि तुम्हें ये कैरेक्टर करना है, आप मुझसे भी तो पूछे ना यार कि मैं स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है, मुझे ये वाला कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो व्हाई नॉट दिस कैरेक्टर। जैसे मेरे हमसफर में ऑब्वियसली यू वुड हैव प्रेफर्ड कि अगर आपको फरहान वाला किरदार। सर मुझे मेरे हमसफर का इवन भड़ास के बाद मुझे मुझे ये हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी अच्छी चीज़ करते हैं, आप यू स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि यार अब तो मेरे आगे फिर मैं कहता हूँ कि यार मैं तो किसी पीआर के साथ भी नहीं हूँ, तो मुझे तो बस इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ाती है इज़्ज़त देने वाली, अल्लाह ताला की ज़ाती है रिज़्क़ देने वाली, काम देने वाली, तो बस आ जाएगा इंशाल्लाह। इतना हो गया तो आगे भी हो जाएगा। तो मुझे जो है वो बुला के सिर्फ ये बोला गया कि मेरे हम सफ़र में एक कैरेक्टर है जो कि हम चाहते हैं कि तुम करो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ, पढ़ता हूँ इस कैरेक्टर को, और मैं फिर सोचता हूँ। मैं आप ऑनेस्टली मैंने जब कैरेक्टर पढ़ा था, मुझे पहली दफ़ा में मुझे वो सही समझ नहीं आया, शुड आई डू इट और नॉट, आई डोंट नो। फिर मेरा डिस्कशन हुआ सनम के साथ, उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा उमर बहुत मार्जिन है इसमें, फिर पूरी कास्ट है। मैंने कहा मैं काम तो सबके साथ करना चाहता हूँ, ठीक है, पूरी मैं तो बड़ी कास्ट के साथ मैंने फिल्म भी की है, बात वो नहीं है। बात यह है कि मैं अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, नो यू हैव टू डू इट, ठीक है, आई डू इट। आई हैव अ वेरी गुड टर्म्स विद सिक्स सिग्मा, ठीक है ना। मेरा बड़ास जेपीएनए को गुलजारी है, वो मेरे वाकई बहुत अच्छे वो चीज़ें जो भी काम आया मुझे, उनको लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी मुझे वो चीज़ ऑफर हुई कि हाँ ठीक है, मुझे लगा मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। और मैं, आप यकीन करें, मैं किसी भी कैरेक्टर को लेके, किसी भी ड्रामे को लेके, इवन व्हेन आई एम ऑन सेट, आई डोंट टॉक अबाउट माय फिजिक, आई डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग। जो चीज़ मुझे उस टाइम पे पता चलती है ना कि वो तुम उस तरह के उस तरह के कपड़े पहनना, ताकि जो है वो ढीले कपड़े हों या इस तरीके से कपड़े हों, बॉडी ना नजर आए। हाँ मतलब वो इस चीज़ को लेकर कैरेक्टर ऐसा ही है, वो बिल्कुल हो सकता है, उस चीज़ से भी हो सकता है,
ठीक है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल हावी नहीं करता अपने ऊपर, बिकॉज वही मैंने आपको, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं ना, दिस इज समथिंग दैट आई डू इट फॉर माई सेल्फ। मैं दूसरे पे कैसे मैं ये चीज़ डाल सकता हूँ? हम्म। और मुझे ये चीज़ अच्छी इस वजह से लगती है बिकॉज मुझे पता है मेरे पास कितने लोग आते हैं। फिर मैं जिस जिम में भी जाऊँ, वहाँ पे ट्रेनर्स मुझे बता रहे होते हैं कि यार लड़के आगे आपकी तस्वीर दिखा रहे होते हैं कि ऐसी हमें फिजिक बनानी है, ऐसा हमें करना है। और जब मैंने फिल्म भी की थी तो सबने मुझे बताया था, बड़े बड़े एक्टर्स ने कहा था कि यार ये तुम, कुछ डायरेक्टर्स ने भी बोला कि तुमने ज़रा थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया, ज़रा फिटनेस का ना तुम ले आए ज़रा, कि अब करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई कर नहीं सकता, कर सब सकते हैं, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि वो एक अलग डेडिकेशन है, वो एक बहुत मुश्किल तरीन काम है। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट? आई एम डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट फॉर हम टीवी। अच्छा। जी, आई एम डूइंग प्रोजेक्ट फॉर ARY। एक और प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, एक में हम तुम में आप अभी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आप खुश हैं, जो कैरेक्टर्स अब आपको मिल रहे हैं, जो रोल्स देखें, आपको मिल रहे हैं? मैं तो अपने आप को जिस तरीके से दिखाना चाहता हूँ वो तो जाहिर सी बात है, इट्स येट टू कम ऑब्वियसली। अभी बस यही है, जैसे आपने बोला कि उसी तरह की स्टोरीज बन रही हैं, यही बोलनी है, तो उसी में मैं कैरेक्टर को करने की मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे, व्हाट इज कीपिंग यू गोइंग? जो आप बता रहे हैं कि इतना आपका सख्त लाइफस्टाइल अपने लिए भी है, हम्म। एक डिसिप्लिन, एक आपकी रूटीन है, हम्म। और फिर उसके बाद जो आप रिजल्ट होप करते हैं कि आपके प्रोफेशन में आपको मिले, वो भी नहीं मिल पा रहा, तो लाइक हाउ डू यू देखिए, स्टे मोटिवेटेड? मिला तो बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब उस तरह से नहीं ना, एक उस तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं, नहीं है ना कि। ऑब्वियसली उस तरह से नहीं। जहाँ पे वही वाली बात है, वो जो एक अंडररेटेड की बात आ जाती है, कहाँ आपको स्टैंड करना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं हो, क्वेश्चंस व्हाई। मैं बस काम इस वजह से करता जा रहा हूँ कि मैं नाशुक्रा भी ना बनूं, कि मैं वो काम आ रहा है और मैं उस चीज़ को ना करूं। कोशिश कर रहा हूँ और अपने आप को हम्म। प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफरेंट एक हर तरीके से। कहते हैं ना, वो तो इज्जू मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह के हाथ में है। सही है, मैं अल्लाह पर बड़ा ट्रस्ट है, बड़ा यकीन है, बिकॉज मैं ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजरा, ऐसे ऐसे मोमेंट से गुजरा, मुझे अल्लाह ताला ने उन चीज़ों से निकाला। बिकॉज मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह आप तो देख रहे हैं हम्म। और आपको तो सब पता है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता लोगों से, पर मैं जो है अपने ऊपर ये यकीन रखता हूँ। यू हैव टू बिलीव। एक हम्म। बिलीव बहुत ज़रूरी है, बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम्म। मैंने अपने आप को अगर ट्रांसफॉर्म किया, मैंने ये चीज़ अचीव की, तो तो वो एक बिलीव था मेरा। हम्म। वो मैं देखता था पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्रीज कि मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा। जब मैंने ऐसा कर लिया तो फिर ये भी कर सकता हूँ, हम्म। और कर लूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं लोगों को एड्रेस करके एक बात करना चाहूँगा, जो मैंने इंट्रो में हीरो की एक बात की कि हमारे दिमाग में जो इमेज बना हुआ है कि हीरो ऐसा दिखना चाहिए, हम्म। तो एज फार एज जस्ट द अपीयरेंस ऑफ अ हीरो इज कंसर्न, ये सामने बैठे हुए हैं भाई हमारे, माशाल्लाह 6 फुट 2 इंच इनका कद है, बॉडी इन्होंने ऐसी बनाई हुई है कि लड़के जिम में जाके ट्रेनर को फोटो दिखा के कहते हैं कि ऐसी बॉडी हमें बनानी है। सो आपसे भी मैं ये सवाल करूंगा कि एक एक्टर बनने के लिए क्या लुक्स होना ही काफी है? क्योंकि वो तो चले माशाल्लाह आप में हैं, बट जो मेजर, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि एक्टिंग स्किल, एक्टिंग टैलेंट जो कि आप में है। मैंने आपका जितना भी काम देखा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है और कोई शक की बात नहीं है कि आप अच्छा काम नहीं करते या आप में अदाकारी का टैलेंट नहीं है। ऑफ कोर्स है, बट गुड लुक्स होना या ना होना, जैसे बीच में आपने एक बात की कि आप जब इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं तो देर ऑर्डिनरी लुकिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सेप्शनली अपीयरेंस उनका बहुत कोई ऐसा हो कि बंदा देख के बोले कि यार के ओ ये तो हीरो दिखता है। हम्म। आजकल के दौर में क्या अब ये जरूरी रह भी गया है कि एक सर्टेन अपीयरेंस के लड़कों को ही एज हीरोज लिया जाए? सर, बॉय नेक्स्ट डोर को भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। और कभी देखिए, कभी हीरो दिखने वाले को भी हीरो ले लेना चाहिए। देखिए इंडस्ट्री में हर तरह के एक्टर्स होते हैं। हम्म। सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अपनी अपनी जगह सबने बहुत मेहनत की है, सबने बहुत स्क्रैच से शुरू किया, हम्म। आज कहीं पहुंच गए हैं। लेकिन हीरो जो है ना, हीरो एक हीरो शुड लुक लाइक अ हीरो। ठीक है, हीरो की एक अपना एक लुक्स तो हैं, मैटर करते हैं, इसी वजह से इंसान अपने ऊपर मेहनत करता है, अपने
पहनना ओढ़ना सारी चीज़ें चेंज करता है, अपना बात करने का तरीका चेंज करता है। तो ये सारी चीज़ें वो इसी वजह से करता है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज। मैं थोड़ा सा आपको सॉरी इस बात पे करेक्ट करना चाहूंगा, ये नहीं है क्या हीरो शुड लुक लाइक अ हीरो, बट एन एक्टर हु लुक्स लाइक अ हीरो शुड नॉट बी एट अ डिसएडवांटेज। ये मैं इसको थोड़ा सा इस नजरिए से ये कहना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज एक बंदा हीरो जैसा नहीं लगता, उसको भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज ना मिले, और एक बंदा जो हीरो जैसा लगता है उसके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको भी अपॉर्चुनिटीज ना मिले। मतलब उसको हर तरह के कैरेक्टर्स, हर तरह के एक्टर्स, हर तरह के अपीयरेंस के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। Exactly. और जो लोग फिटनेस का ज्यादा ख्याल रखते हैं और एक जो ट्रेडिशनल हमारे दिमागों में जो इंप्रेशन है, जो मैं इंट्रो में भी बात कर रहा था, एटलीस्ट उनके लिए तो इतना ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। बट अगेन वो हमारी इंडस्ट्री का भी एक दस्तूर है। आई थिंक इट्स अ लार्जर कॉन्वर्सेशन कि जिस तरह के किरदार मेल कैरेक्टर्स हमारे एक्टर्स के लिए लिखे, मेल किरदार हमारे एक्टर्स के लिए लिखे जा रहे हैं, उनको भी तो आप देखें, मतलब वो क्या कर रहे हैं ड्रामों में। मोर ऑफन देन नॉट हमारे जो मेल अदाकार हैं उनको एज प्रॉप्स ही लिया जाता है ड्रामों में। सर मैंने कुछ एक्टर्स का इंटरव्यू देखा, उसमें कुछ एक्टर्स ने ये बोला कि यार मैं कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मतलब मैं लुक्स के बजाय मैं कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मुझे लगता है कि जब आप ड्रामे में आप प्ले कर रहे होते हैं तो हर एक्टर चाहे वो जैसा भी दिखने में हो, जैसा भी हो, वो कैरेक्टर में ही सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है, चाहे वो जैसा भी दिखने में हो। हर कोई ये करता है और हर कोई अपनी अपनी जगह अच्छा ही है, सही है। और फ़र्क जाहिर सी बात है वहीं आ जाता है कि एक मॉडलिंग से एक बंदा एक्टिंग में आया है और एक मॉडल, एक 6 फुट चौड़ा एक मॉडल एक अलग से स्क्रीन पर नज़र आता है, उसकी एक अलग अपीयरेंस होती है। तो जिस तरह के कैरेक्टर्स दूसरे एक्टर्स कर रहे होते हैं और वही कहते हैं कि हम तो सिर्फ कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, इस वजह से हम एक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, एक्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा टेलीविज़न ये है। सो योर वोकल्स, ठीक है, योर वोकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बड़े बड़े राइटर्स के साथ मैंने एक दो राइटर्स के साथ काम किया, उन्होंने मुझसे ये बोला कि यार तुम्हारी आवाज़ जो है ना, तुम ठहराओ और ये और वो तुम्हारे बड़ा बड़ा खेला जा सकता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ से भी, आवाज़ से भी आके ये वो करके मैं अपने आप को किसी तरह मनवा सकूँ। ठीक है ना, कि मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, वो भी। ठीक है, मैं भी, हम भी हैं जो हम कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनको एक बिल्कुल कैटेगराइज कर दिया है। क्यों कैटेगराइज कर दिया? टू गुड लुकिंग, टू फिट, यस, टू टॉल, भाई रगेड है, इसको बनाओ या तो अच्छा लड़का बिल्कुल फर्माबरदार सा बेटा हो, या विलन, शादी कराओ, या फिर आप बिल्कुल रगेड सा बंदा है, इसको बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर दो। आप एक जगह एक बड़ा गुड लुकिंग लड़का है, एक मतलब गुड लुकिंग भी मतलब इन अ वे कि उसने बड़ा अच्छा वो टिप टॉप है ऊपर से नीचे तक, और दूसरा जो एक दूसरा कैरेक्टर पॉजिटिव प्ले कर रहा है वो सिर्फ कहने के लिए कि वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, इस वजह से वो एक नेगेटिव प्ले कर रहा है। देखिए, कैरेक्टर करने में कोई छोटा बड़ा, जब मैंने अपना पहला कैरेक्टर किया था मुझसे यही कहा गया था कि कैरेक्टर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एक्टिंग करनी है तो ये हर कैरेक्टर को करना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन मौका तो दे कोई। मैं भागा नहीं उस चीज से, और मैंने किए सर कैरेक्टर्स, मैंने की है, मैंने आपको बताया ना कि व्हाट आई हैव अचीव्ड, मतलब मैंने बड़ी मेहनत करके उस चीज को जो है वो अचीव किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना शुक्रापन तो कर ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस इंडस्ट्री ने काम दिया, मैंने काम किया, सबके साथ किया, डायरेक्टर्स के साथ किया, सब कुछ। लेकिन नाउ द नेक्स्ट इज समथिंग रियली यू नो व्हाट आई मीन, समथिंग बिगर एंड समथिंग बेटर, ताकि years down the line आप भी जब मुड़ के देखें तो आप भी satisfied हो अपनी body of work से, क्योंकि obviously एक एक्टर का ये पैशन यही होता है कि वो अदाकारी करे more than anything else. So I can understand कि देखें वो अक्सर हम अपने यारों दोस्तों में जो ज्यादा थोड़ा गुड लुकिंग होता है उसे कहते हैं ना, यार तू तो बिल्कुल हीरो लगता है यार, तुझे तो आ जाना चाहिए। तो कैसे गुड लुक्स और हीरो लगना कैन एक्चुअली बी अ कर्स अगर आप ड्रामों में या फिल्मों में काम करना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स द पॉइंट हियर, और जिसकी एग्जांपल उमर है। और मैं सिर्फ एक एडिशन करूंगा आपकी इस बात में, सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि भाई वैसा भी हो सकता है, अगर दंगल जैसा कोई कैरेक्टर हो और पहलवान बनना हो तो हम बिल्कुल बन सकते हैं भाई। बात अब उमर मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन बार बार इसी उस पॉइंट पे जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो कंटेंट नहीं बन रहा, वो कंटेंट नहीं बन रहा, वो कंटेंट ही नहीं बन रहा कि आप जैसे जो जो
एक्टर्स हैं या आपकी अपेयरेंस के जो एक्टर्स हैं उनको फिट इन किया जाए। आई थिंक मेरे तो ख्याल में प्रॉब्लम ये है ज्यादा। नहीं, मैं आपको जो मैंने ये वाली बात की ना, मैंने इसी बिना पे की कि मुझसे किसी ने कहा कि अगर तुमसे ये कैरेक्टर प्ले करवाया जाए तो तुम कैसे करोगे, तुम तो बड़े फिट हो इस कैरेक्टर के लिए। मैंने कहा मैं आपसे 1 महीना लूंगा, मैं 1 महीने में वो बनकर आऊंगा जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। आमिर खान ने भी तो किया ना किया ट्रांसफॉर्म, है ना, कैसे से। तो तभी मैंने ये वाली बात की कि मुझसे एक डायरेक्टर ने ही ये बात की, तो मैंने कहा मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आऊंगा। मौका देने की बात है, मौका देने की बात है बस। मौका देने की दैट्स बात है। हाउ इट तो आई इज। थिंक ऑन दैट नोट कंक्लूड करेंगे। मैसेज एक छोटा सा मैं भी यही शेयर करूंगा। हम आजकल आपकी मुलाकात और भी ऐसे एक्टर्स के साथ करा रहे हैं, सपोर्ट कास्ट के मेंबर्स के साथ करा रहे हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने काम को लेके। अनफॉर्चुनेटली उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा जो वो डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत अनथक मेहनत कर रहे हैं। और अगर उनमें वो स्किल ना हो या टैलेंट ना हो तो मैं बिल्कुल ये कहूँ और समझूं कि यार कि हाँ ठीक है यार, इनको मौका नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। बट जब स्किल भी है, टैलेंट भी है, वो क्वालिटी भी है कि जिससे उनको हर तरह का मौका मिलना चाहिए, तो ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए भी, इस प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो डिसीजन मेकर्स हैं कि वो मौके क्यों नहीं मिल रहे हमारे एक्टर्स को। उमर, इट्स बीन अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। आपने अपना वक्त निकाला और आपने जो इंसाइट दी अपनी जर्नी को लेके और इंडस्ट्री को लेके। आई एम श्योर कि बहुत सारे एस्पायरिंग लड़के लड़कियां, हीरो दिखने वाले लड़के, हीरोइन दिखने वाली लड़कियां इससे इंस्पिरेशन लेंगे, इससे कुछ लेसन्स ड्रॉ करेंगे और उनको भी मजीद पता चलेगा, इन्फॉर्म्ड होंगे कि कैसे इस इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी जगह बनानी है। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी आवाज़ का फ़ायदा उठाए बगैर हम कैसे ये कंक्लूड कर सकते हैं, तो कोई आपका मनपसंद गाना अगर आप सुनाएं 2 बोल तो बड़ा एक समा बन जाएगा। चलें सर, ज़रूर सुना देते हैं। क्या सुनना पसंद करेंगे जो आप? आप सुनाना पसंद करेंगे, हम तो बस। चलें, एक गाना मैं गाऊंगा, फिर आप बताइएगा कि किसका गाना है ये, अगर आपने सुना हुआ हो। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी, रूठे नु मनोड़ा आंदा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे, आप बस सीखे यारी निभाना, जब से मिली है जान तुझसे ओ यारा मेरे, खैर मंगता वे तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगना वे तेरी। मुझे ये नहीं पता कि किसका है और किसने गाया, मुझे ये पता है कि आपने बहुत अच्छा गाया है। थैंक यू सो मच। दैट्स व्हाट आतिफ आई। असलम का गाना है ये। किसका? आतिफ असलम का। अच्छा, जी जी। कब का उनका ये गाना ये है? थोड़ा सा टाइम हो गया, पर मैंने तो मेरा म्यूजिक से कोई इतना खास गहरा ताल्लुक नहीं है, अच्छा अच्छा। बट मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे कानों में जो आपकी आवाज गई है उसने काफी रस घोला है। सर सो वेल डन अगेन। देखें यार, माशाल्लाह इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में, कोई कमी नहीं है किसी किस्म की। सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स एन ऑनर। नहीं आप नहीं सर, फाइनली एब्सोल्युटली। हमारे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे किसी को? मैं यही कहूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं, आई एम श्योर जिस प्रोफेशन में भी हैं, बहुत लगन से, और हर कोई बहुत तो अपनी जो एक डेडिकेशन है, अपना पैशन है, वो उसको कायम रखें। तवक्कल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं अपनी ही एक्सपीरियंस की चीज़ें मैंने आज शेयर की हैं। तो अपने ऊपर एक बिलीव रखें कि आप उस गोल को अचीव कर लेंगे। डिफ़िकल्टीज़, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लोगों से एक्सपेक्ट ना करें, जो एक्सपेक्ट करना है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करें, सब कुछ मिलेगा। वक्त आएगा, वो कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा इंशाल्लाह। उमर, बहुत जल्द आपका भी टाइम आएगा। थैंक यू वेरी मच। सर आई प्लेजर। विश यू ऑल द बेस्ट। और थैंक यू। जिस किसी भी तरीके से हम आपको सपोर्ट कर पाए, इंशाल्लाह विल ऑलवेज बी देयर एंड थैंक यू विल सो बी मच, मीन्स हैप्पी अ टू लॉट, सपोर्ट यू। मीन्स अ थैंक यू, लॉट। थैंक यू सो थैंक यू। मच उमर।